दोस्तों, चंद्रयान-3 चांद कितने नजदीक आ चुका है कि अब तो बस कुछ ही किलोमीटर दूरी उसकी रही है। रूस की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। 14 अगस्त को वैज्ञानिकों ने 11:30 बजे से 12:30 के बीच चंद्रयान-3 को चौथी कक्षा में डाला था। इसके लिए इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को कुछ देर के लिए चालू किया और चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद के नजदीक चला गया। अभी चंद्रयान-3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह से महज 150 किलोमीटर दूर यात्रा कर रहा है। लेकिन आज यानी 16 अगस्त को वैज्ञानिक फिर से एक काम करने वाले हैं। आज का दिन चंद्रयान के लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यह कदम सफलतापूर्वक पार करने के बाद चंद्रयान-3 की दूरी चांद से महज 100 किलोमीटर दूर रह जाएगी। इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे चंद्रयान-3 ने दुनिया की स्पेस एजेंसी की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका और रूस दोनों ही घबराए हुए हैं, लेकिन उसका जो मेन काम जिसे बहुत मुश्किल माना जाता है उसे वैज्ञानिक 17 अगस्त को करने वाले हैं। आखिर 17 अगस्त को वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के हिस्सों को अलग क्यों करेंगे और आगे चांद से 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद क्या सीधा उतर जाएगा या आगे भी कुछ अलग तकनीक अपनाई जाएगी? आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। विज्ञान से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 14 अगस्त को इसने चौथी कक्षा में प्रवेश किया है। 14 अगस्त को दिन में 11 बजे इसने चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू की। करीब 1 घंटे के बाद यह सफलतापूर्वक चांद की चौथी कक्षा में आ गया। उस समय इसकी चांद की सबसे नजदीकी दूरी 150 किलोमीटर थी। आज 16 अगस्त को वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-3 के लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि आज यह मुसाफिर चांद की 5वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी इस कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद इसकी चांद से दूरी पूरी 100 किलोमीटर ही रह जाएगी। यानी हमारे वैज्ञानिक जिस जगह पर इसको पहुंचाना चाहते हैं वहां पर यह सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। इसे अगर आसान भाषा में कहें तो आज वैज्ञानिक इसकी कक्षा बदलेंगे। चंद्रयान की कक्षा बदलने के लिए वैज्ञानिक कुछ टाइम के लिए थ्रस्टर्स को चालू करेंगे ताकि थोड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ के ये अगली कक्षा में चला जाए। चंद्रयान-3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में सफर कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान-3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू कर दिया है और आज 16 अगस्त को ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां तक तो सब कुछ ठीक था। 16 अगस्त को 100 × 100 की कक्षा में आने के बाद वैज्ञानिक 17 अगस्त का इंतजार करेंगे। अब उसे आगे का काम क्या करना होगा, उसके साथ जो प्रपल्शन मॉड्यूल है उसको वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के लैंडर से अलग कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चंद्रमा पर इसे कैसे अलग करेंगे। इसके लिए वैज्ञानिक एक सीक्रेट तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। उसको अलग करने के बाद वैज्ञानिक प्रपल्शन मॉड्यूल की स्पीड को कम कर देंगे ताकि लैंडर वाला हिस्सा इससे आगे निकल जाए। 17 अगस्त को यह सफलतापूर्वक काम होने के बाद वैज्ञानिक आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच वैज्ञानिक इसके आगे की लैंडिंग यात्रा को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हालांकि 17 अगस्त के बाद भी इसे डायरेक्ट यहां पर नीचे नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इसे अंडाकार पथ पर धीरे धीरे चांद के नजदीक ले जाया जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, क्या हम चंद्रयान-3 की लाइव लैंडिंग देख पाएंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि नासा ने जब चंद्रमा पर इंसानों को भेजा था तब उस समय नासा ने इसको लाइव दुनिया के सामने दिखाया था। चंद्रयान-3 के लिए 23 अगस्त बहुत ही ज्यादा खास है। 23 अगस्त को 5:47 पर चंद्रयान के चांद पर लैंड करने के समय को फिक्स किया गया है और इसी समय पूरे देश की 140 करोड़ आबादी इंतजार कर रही है। इस पल की खुशी इसलिए भी है क्योंकि हम पहली बार चांद की जमीन पर उतरने वाले हैं। यानी पहली बार इसरो चांद की जमीन को फतेह करने जा रहा है। यहां तक कि पूरी दुनिया इस समय भारत के मिशन पर टकटकी लगाकर देख रही होगी। दोस्तों, जब अमेरिका ने पहली बार इंसानों को चांद पर उतारा था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा, उस समय अमेरिका की सरकार ने इस पूरे पल को टीवी पर लाइव दिखाया था। चांद पर घूम रहे लोगों को लोग लाइव टीवी पर देख रहे थे। अमेरिका ने उस समय ये इसलिए किया था क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच उस समय बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा था। अमेरिका रूस से पहले चांद पर इंसानों को भेजना चाहता था और अगर अमेरिका ने उसका लाइव नहीं किया तो रूस उसको नकार देता और कहता कि सब कुछ फर्जी था। हालांकि बाद में अमेरिका पर आरोप भी लगाए गए थे कि पृथ्वी पर ही इन फोटो को शूट किया गया था, चांद के जैसे माहौल वाला स्टूडियो बनाकर। लेकिन दोस्तों, अगर इसरो की बात करें, क्या इसरो इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा? तो दोस्तों, इसका लाइव टेलीकास्ट तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आप चंद्रयान-3 को चांद पर उतरते हुए ग्राफ में जरूर देख पाएंगे। यानी इसका वीडियो लाइव आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन टीवी पर भी उसका ग्राफ लाइव चल रहा होगा कि उसकी स्थिति असल में क्या है। जैसा कि पिछली बार सभी टेलीविजन पर उसका ग्राफ लाइव दिखाया जा रहा था और उसका संपर्क वैज्ञानिकों से टूटा तो चंद्रयान-2 ग्राफ से बाहर हो गया।
तथा इस बार भी चंद्रयान 3 को ग्राफ के रूप में आप जरूर लाइव ट्रैक कर पाएंगे। हालांकि लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम वैज्ञानिकों ने इसके अंदर ऐड नहीं किया है और हो सकता है इसके अंदर लाइव कैमरा लगे हों जिसे केवल वैज्ञानिक देख पाएं। लेकिन इस बात के चांस ज्यादा हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की जमीन पर सफलतापूर्वक उतरकर वहां से अपनी उतरने की जर्नी का वीडियो भेजते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर घूमते हुए उसकी काफी हैरान कर देने वाली वीडियो को दुनिया के सामने भेजा था, जो कि ऊपर से ली गई काफी क्लियर फोटो थी। अभी आज की तारीख में चंद्रयान 3 मिशन के अंदर 3 पार्ट मौजूद हैं। प्रपल्सन मॉड्यूल जो कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर लेकर गया है, और दूसरा पार्ट है लैंडर और तीसरा भाग है रोवर। लेकिन दोस्तों 17 अगस्त के बाद इसे नीचे उतारने की प्रक्रिया वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि चंद्रयान 2 के फेल मिशन के डेटा वैज्ञानिकों के पास है। उस डेटा की मदद से वैज्ञानिकों को यह पता है कि चांद के उस भयानक जगह की स्थिति काफी खराब है, यानी किसी भी ध्रुवीय इलाके में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी अलग रहता है। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चांद की जमीन गड्ढों से भरी है और सबसे इंपॉर्टेंट उतरते वक्त उसे अपनी स्पीड को कंट्रोल करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अगर कोई भी अंतरिक्षयान अपनी स्पीड को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसकी सफलतापूर्वक उतरने के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि चंद्रयान 2 के साथ भी हुआ था। चंद्रयान 2 भी अपनी उतरने की स्पीड को कम नहीं कर पाया था। हालांकि स्पीड कम करने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्षयान के अंदर कई सारे उपकरण लगाते हैं, जिससे सबसे मुख्य उपकरण थ्रस्टर्स होते हैं, जो चंद्रयान 3 के लैंडर को ऊपर की ओर अपोजिट धक्का देते हैं, जिससे कि उतरने की तरफ जो ज्यादा दबाव होता है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। इस बार पूरी उम्मीद है कि वैज्ञानिकों ने किसी भी प्रकार की कमी चंद्रयान 3 के अंदर नहीं रखी है। और एक बात यह भी है कि इस बार वैज्ञानिकों ने लैंडर के पैर को काफी मजबूत बनाया है, ताकि हार्ड लैंडिंग की स्थिति में बनने के बावजूद ये सही सलामत चांद की सतह पर उतर जाए, यानी लैंडर को कुछ न हो। पिछली बार जब चंद्रयान 2 का लैंडर गिरा था तो उसके टुकड़े हो गए थे। बाकी 23 अगस्त के दिन सब कुछ पता चलने ही वाला है। रोवर उतरने के बाद चांद की जमीन की पढ़ाई करेगा, जिसका काम 14 दिन तक उस चांद की भयानक जगह पर रहना है। उसके बाद अगर वह सही सलामत रहता है तो वैज्ञानिक इसके मिशन को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आपको पता ही है कि चांद पर दिन की तुलना में रात को तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। ऐसी परिस्थिति में रोवर का वहां जिंदा रहना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। इसरो चेयरमैन ने समझाया था कैसे लैंड करेगा चंद्रयान 3। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने हाल ही में चंद्रयान 3 की लैंडिंग से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की थी। उन्होंने दावा किया था कि इस बार चंद्रयान की लैंडिंग पूरी तरह से पक्की है, क्योंकि इसरो ने पिछली नाकामी से सबक लिया है और अपनी पूरी तैयारी की है। एस सोमनाथ के मुताबिक लैंडिंग की सभी चीजें अभी पूरी तरह से चल रही हैं। 23 अगस्त की लैंडिंग से पहले कई तरह के तरीके यानी मैनूवर अपनाए जाएंगे, ताकि लैंडिंग पूरी तरह से सफल हो पाए। इस मैनूवर को इसरो में बैठे वैज्ञानिक अंजाम देते हैं। इसकी एक अहम कड़ी 16 अगस्त को होगी, जब चंद्रयान 3 ऑर्बिट के 100 किलोमीटर करीब होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एंड तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।